वन पीस एनिमे और मांगा के अंदर इतने भर भर के डिफरेंस है जिन्हें हम एनिमे वॉचर्स ठीक से नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन जो इंसान इन्हें नोटिस कर लेता है वो एनिमे की दुनिया में सत्य की खोज कर लेता है। और मैं आपका ओटाकू देश भाई आप सभी लोगों को इसी सत्य की खोज करवाने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 मेजर डिफरेंस बताने वाला हूँ एनिमे और मांगा के अंदर, जिन्हें जानने के बाद आप बाकी वन पीस फैन से 10x ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे और आप एक लेजेंडरी वन पीस फैन की कैटेगरी में आ जाओगे। तो कौन से हैं वो लेजेंडरी 15 डिफरेंस, चलो उन सभी को जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस क्रू का हिस्सा बन जाइए, जिससे हमारी ये शिप हमेशा चलती रहे। हमारा पहला डिफरेंस होने वाला है एपिसोड 1 से, जहां पर हमें बताया जाता है कि कैसे लूफी एक बैरल में एक रैंडम शिप पे आ गया और वो कैसे कोबी से मिलता है और उसे एल्विडा से बचाता है। लेकिन मांगा में वन पीस की स्टार्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि मांगा में वन पीस की स्टार्टिंग लूफी के फ्लैशबैक से होती है, जहां पर वो शेंग से मिलता है और हमें बताया जाता है कि कैसे उसे स्ट्रॉ हैट मिलती है और वो कोबी से चैप्टर 2 में मिलता है, लेकिन किसी रैंडम शिप पर नहीं बल्कि एक रैंडम आइलैंड पर, जहाँ पर एल्विडा और उसके पायरेट्स की धुलाई करके लूफी और कोबी जोरो को ढूंढने निकल जाते हैं। सेकंड मेजर डिफरेंस है लूफी के स्कार का और बाकी साइड कैरेक्टर्स के अपीयरेंस का। वन पीस में एपिसोड 1 में हमें लूफी के गाल पर एक स्कार दिखाया जाता है और एनिमे में हमें काफी लंबे समय तक बताया ही नहीं जाता कि लूफी को वो स्कार कैसे मिला। लेकिन फिर आता है एपिसोड 878, जहाँ पर हमें फाइनली रिवील किया जाता है कि लूफी को वो स्कार कैसे मिला। पर वहीं अगर हम वन पीस की मांगा को देखते हैं तो हमें चैप्टर 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया गया था कि लूफी को वो स्कार कैसे मिलता है, और पता नहीं एनिमे वालों ने इस डिटेल को इतने लंबे समय तक क्यों छुपा के रखा, जबकि इस चीज की कोई जरूरत भी नहीं थी। इसके अलावा कैरेक्टर्स के अपीयरेंस टाइमिंग में भी थोड़ा चेंज किया गया है। फॉर एग्जांपल एनिमे के अंदर नामी को एपिसोड 1 में दिखाया जाता है, जबकि मांगा में नामी चैप्टर 8 में अपीयर होती है। शेंक्स को एपिसोड 4 में दिखाया जाता है, जबकि उसे मांगा में चैप्टर 1 में ही दिखा दिया जाता है। अब वैसे तो ये बड़े डिफरेंस नहीं है, लेकिन कई बार छोटे डिफरेंस भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे थर्ड बिगेस्ट डिफरेंस पे, जो की है ज़ेफ और सांजी के पास्ट के बारे में, जहाँ पर एनिमे के अंदर हमें दिखाया जाता है कि ज़ेफ का पैर पानी के अंदर फंस जाता है और उसे खुद को बचाने के लिए अपने पैर को काटना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों एक आइलैंड में फंस जाते हैं और ज़ेफ सांजी को अपना पूरा खाना दे देता है और खुद भूखा रहता है। बट मांगा के अंदर सांजी और ज़ेफ का पास्ट और भी ज्यादा डार्क है, क्योंकि मांगा में ज़ेफ का पैर पानी में नहीं फंसता बल्कि वो लोग एक आइलैंड में आ जाते हैं, जिसके बाद सर्वाइवल के लिए ज़ेफ अपना पूरा खाना सांजी को दे देता है और खुद अपना पैर पत्थर से अलग कर लेता है। जिसके बाद 25 दिन तक सांजी राशन के साथ सर्वाइव करता है, तो वहीं पर ज़ेफ को मजबूरी में अपना ही पैर खाना पड़ता है। और 25 दिन के बाद जब दोनों के पास खाना खत्म हो जाता है, तब अगले 60 डेज तक दोनों बिना कुछ खाए सरवाइव करते हैं और 85th डे वो फेटफुल डे होता है, जिस दिन वो दोनों फाइनली सरवाइव कर पाते हैं। अब फोर्थ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से ज्यादा एक मिस्टेक है, और ये मिस्टेक इतनी बड़ी है कि शायद ये चीज वन पीस की एंडिंग को काफी हद तक इफेक्ट कर दे। और ये मिस्टेक है मीहॉक की आई कलर को लेकर, जहाँ पर एनिमे में मीहॉक के आई कलर को येलो दिखाया गया है, वहीं पर मांगा में उसकी आई कलर को रेड दिखाया गया है। और हमें पता है कि वन पीस सीरीज में एक और कैरेक्टर है जिसकी आईज रेड कलर में है और उसकी आईज बिल्कुल मीहॉक की आईज की तरह दिखती है। और क्या पता सीरीज के एंड में दोनों एक ही खानदान से निकले, वैसे भी दोनों अपने कासल में अकेले ही रहते हैं। और वैसे ये एक लौती मिस्टेक नहीं है जिसे टोई एनिमेशन ने किया है। इसके अलावा उन्होंने एक एपिसोड में 2 जोरो को क्रिएट कर दिया था, जिसमें एक जोरो लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो वहीं पे दूसरा जोरो नथिंग हैपेंड की तरह बस चुपचाप देख रहा था। इसके अलावा उन्होंने एक बार क्रोकोडाइल और शेंक्स को हाथ भी दे दिए थे, जिसे 90% फैंस ने नोटिस भी नहीं किया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ मिस्टेक फिफ्थ डिफरेंस की तरफ, जो की है शेल टाउन से, जहाँ पर लूफी और जोरो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। एनिमे के अंदर हमें दिखाया गया है कि जोरो इस छोटी बच्ची को बचाने के लिए हेल में पोक के वुल्फ को चेयर से मारता है, लेकिन मांगा में जोरो उस वुल्फ को सीधा अपनी तलवार से ही मार के खत्म कर देता है। इसके बाद जब एनिमे के अंदर कोबी जोरो को छुड़ाने आता है, तभी वहाँ पर मरीन आ जाते हैं, लेकिन वो कोबी को कुछ नहीं करते। पर मांगा में जब कोबी जोरो की रस्सी खोलने की कोशिश करता है, तब वहाँ के करप्ट मरीन्स उसके ऊपर ही गोली चला देते हैं और उसे इंजर्ड कर देते हैं। बट थैंक्स टू जोरो और लूफी जो उसे बचा लेते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी कोबी के दिमाग में मरीन बनने का भूत सवार रहता है। इसके बाद छठवां डिफरेंस है लॉर्ड बगी का, बिकॉज एनिमे के अंदर हमें दिखाया गया है कि लॉर्ड बगी के नाक के बारे में जब कोई मजाक उड़ाता था, तब बगी उसे मारता था। लेकिन क्या आपको पता है कि मांगा के अंदर ये चीज और भी ज्यादा ब्रूटल
ब्रूटल है, बिकॉज मांगा के अंदर जब कोई बगी की नाक का मजाक उड़ाता था तब बगी उसे जान से मार देता था। और वन पीस के अंदर ओडा सेंसे बगी सामा को फियरफुल और फनी बनाना चाहते थे, लेकिन ओवर द टाइम बगी फियरफुल से ज्यादा फनी बन गया और ओडा सेंसे ने भी इसी चीज को कंटिन्यू कर लिया। अगला डिफरेंस है व्हाइट बियर्ड का, जिसे हमने मरीन फोर्ड में देखा था। बिकॉज एनिमे के अंदर अकाइनु जब व्हाइट बियर्ड के ऊपर अटैक करता है तब व्हाइट बियर्ड की आधी मूंछ जल जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। पर यही सीन मांगा के अंदर और भी ज्यादा ब्रूटल और एक्सट्रीम है, क्योंकि जब अकाइनु व्हाइट बियर्ड के ऊपर अटैक करता है तो व्हाइट बियर्ड का आधा फेस इंजर्ड हो जाता है, जिसे उस टाइम पे सेंसरशिप रीजंस की वजह से एनिमे के अंदर दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। और मरीन फोर्ड के अंदर और भी ऐसे सीन है जिन्हें सेंसर किया गया है, लेकिन मांगा के अंदर वो सब और भी ज्यादा ब्रूटल है। और इस एक सीन को देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि ओल्ड एज में भी व्हाइट बियर्ड का एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पे था। 8th पे है लॉ का मिडिल फिंगर सीन, जिस एनिमे के अंदर तो हर बार सेंसर कर दिया जाता है, लेकिन मांगा के अंदर आप इस चीज को साफ साफ देख सकते हो। और जब पहली बार सारे वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स एक साथ आते हैं तब किड लॉ के पास आता है, लेकिन लॉ अपनी मजाक मस्ती में उसे ये दिखा देता है। और जरूरी नहीं है कि मिडिल फिंगर सीरीज में सिर्फ लॉ ने दिखाया हो, इनफैक्ट वन पीस के बहुत से कैरेक्टर्स जैसे कि सांजी, पुडिंग और इवन बोनी तक ने मिडिल फिंगर दिखाया है, लेकिन इन सब के बीच फिर भी लॉ का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। और इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ये कांड इसी बंदे ने किया है। अब ये तो हो गई लॉ के हरकतों की बात, लेकिन तब क्या होगा जब हमारे ग्रीन हेयर बॉय लूफी के मोस्ट लॉयल बार्थोलोमेओ के सामने कोई लूफी को कुछ बोल दे। तो वेल ऐसा एक सीन एनिमे के अंदर है जहाँ पर ड्रेसरोसा में एक आदमी लूफी की इंसल्ट करता है, तब बार्थोलोमेओ उसकी जीभ खींचकर उसे भर देता है। पर मांगा के अंदर ये सीन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मांगा में बार्थोलोमेओ उस आदमी की जीभ में चाकू घुसा देता है और उसे बहुत ब्रूटली मारता है। और ये सीन हमें दिखाता है कि बार्थोलोमेओ लूफी के अगेंस्ट एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अब आते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो कि नामी के पास से बेलिमिर के बारे में है। एनिमे के अंदर आर्लोंग जब बेलिमिर को मारता है तब वो गोली उसके चेस्ट में मारता है और उस सीन का ब्लड छुपाने के लिए उसे सेंसर भी कर दिया जाता है। पर मांगा में आर्लोंग बेलिमिर के चेस्ट में नहीं बल्कि गोली सीधा उसके सर में मारता है और ये सीन मांगा के अंदर ब्लड के साथ और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। और अब इस लिस्ट के नेक्स्ट डिफरेंस के लिए हमें बराटिए आर्क में जाना होगा, जहाँ पर सांजी का मोटो था कि किसी इंसान को भूखा नहीं रहने देना है। इस चीज को देखते हुए जब सांजी डॉन क्रीक और गिन को खाना खिलाने के लिए तैयार हो जाता है तब सारे शेफ सांजी के ऊपर फोर्क और नाइफ से उसे घेर लेते हैं। लेकिन मांगा के अंदर ये सीन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मांगा में वो सारे शेफ सांजी के ऊपर फोर्क और नाइफ की जगह बंदूक तान देते हैं। फिर आते हैं हमारे एक और मेजर डिफरेंस पे, जिसे एनिमे और मांगा दोनों से हटा दिया। और ये डिफरेंस व्हाइट बियर्ड पायरेट से रिलेटेड है, जहाँ पर पहले व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का लोगो स्वास्तिक टाइप का था, लेकिन जैसे ही इसे एनिमे के अंदर अडॉप्ट किया गया तो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए एनिमे ने स्वास्तिक के लोगो को चेंज कर दिया, क्योंकि ये लोगो फॉरेन ऑडियंस को हिटलर की नाजी पार्टी के सिंबल की याद दिला देता और उसे कुछ इस तरह का बना दिया। बाद में जब मांगा भी जापान से पब्लिश होकर बाहर जाने लगी तो ओडा सेंसे ने भी व्हाइट बियर्ड का लोगो मांगा में चेंज कर दिया। वैसे इस चीज को नारुतो के राइटर किशिमोटो सेंसे को भी चेंज करना पड़ा था जब उन्होंने नेजी के स्लेव मार को स्वास्तिक जैसा बना दिया था। ये तो हो गई सिंबल की बात, लेकिन अब बात करते हैं होल केक की, जहाँ पर पुडिंग सांजी के सामने अपने मल्टीपल पर्सनैलिटी से स्ट्रगल करती है और सांजी को एक उंगली दिखा देती है। पर क्या आपको पता है कि मांगा के अंदर पुडिंग उसे एक उंगली नहीं बल्कि लॉ की तरह एक मिडिल फिंगर दिखाती है। और अब समझ में आया कि आखिर क्यों पुडिंग ने सांजी की सारी मेमोरीज मिटा दी थी। तो अब आ जाते हैं अगले डिफरेंस पे, जो की है कॉन्करर हाकी के ऊपर, जहाँ पर एनिमे में हमें दिखाया गया है कि जब भी कोई पर्सन कॉन्करर हाकी से नॉकआउट होता है तो वो नॉर्मल तरीके से जमीन में बेहोश हो जाता है। पर वहीं मांगा में जब कोई पर्सन कॉन्करर हाकी से नॉकआउट होता है तब उसके मुंह से अजीब तरह का झाग निकलने लगता है, जिसे एनिमे के अंदर कुछ सेंसर्ड रीजंस की वजह से हटा दिया गया। और फाइनली अब आते हैं हमारे आज के फाइनल मेजर डिफरेंस पे, और ये सीन है वानो आर्क से, जहाँ पर वानो के लोग ओरोची के अत्याचार से इतना परेशान हो जाते हैं कि एक वुमेन अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर रोने लगती है। लेकिन मांगा के अंदर ये चीज और भी ज्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि मांगा में वुमेन प्रॉपर लाइफ ना होने की वजह से अपने ही बच्चे को मारने वाली थी। वेल तो ये थे वन पीस के कुछ क्रेजी डिटेल। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा डिफरेंस सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।